जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित सिन्हा है और फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। क्लास 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी हिस्ट्री के अंदर की जो मैपिंग है वो हम कवर कर रहे थे और ये इसका दूसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम सारी मैपिंग को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है आपने इसके फर्स्ट पार्ट को देखा होगा, ज़रूर देखिए। काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपको आसान हो जाएंगे हिस्ट्री सेक्शन में सॉल्व करने में, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उम्मीद है आपने चीज़ों को अच्छे से रिवाइज किया है, बिना रिवीजन के, बिना मैपिंग प्रैक्टिस के और बिना हाथ से मैप ड्रॉ किए याद रख पाना काफ़ी मुश्किल होगा। देखिए, हमने ये कवर किया था, ये है ईयरली स्टेट्स और इनके कैपिटल, यानी जो महाजनपद वाला टाइम पीरियड है उसी से संबंधित ये लोकेशंस है। तो इनमें हमने वज्जी, अंग, चंपा, ये इन सब चीज़ों को डिटेल से डिस्कस किया था। अब देखिए, बहुत बार जो है वो नाम दिया जाता है और पूछा जाता है वो किस एरिया से संबंधित है। जैसे क्वेश्चन भी पूछा गया, जो मत्स्य महाजनपद है ये प्रेजेंट डे के किस स्टेट में था, और ऑप्शंस रहते हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, इन सब को ऑप्शंस में शामिल किया जाता है। तो अगर आपको ब्रीफ आइडिया रहेगा कि हमने वेस्टर्न पार्ट में मैपिंग करी है मत्स्य की, तो डेफिनेटली आप जो है आइडिया लगा सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। इसी तरीके से जो है, जैसे अगर हम बात करें अंग की, तो ये वेस्ट बंगाल वाला रीजन है प्रेजेंट डे। इंद्रप्रस्थ की बात करें तो ये दिल्ली वाला रीजन है। इस तरीके से आप इनकी मैपिंग करें ध्यान से, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इन चीज़ों को जब आप मैपिंग करें तो इनके साथ साथ इनके कैपिटल को भी समझते हुए चलें, तभी इन चीज़ों का फ़ायदा है। अशोक के अभिलेखों की बात की थी हमने। देखिए, मेजर रॉक एडिक्ट्स तो आपको ध्यान रखना, और वो मैंने कवर भी करवा दिया था। जिसमें मेजर रॉक एडिक्ट्स की हम बात करें तो देखिए, कालसी है जो कि उत्तराखंड में है। और अगर जैसा कि हमें पता है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी अशोक के अभिलेख देखने को मिले हैं, तो कांधार देख सकते हैं आप पाकिस्तान में, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी देख सकते हैं अफ़गानिस्तान में, और अगेन जो तक्षशिला है ये पाकिस्तान में। इसके बाद अगर हम बात करें और मेजर रॉक एडिक्ट्स की, तो देखिए जो गिरनार है ये गुजरात में है। सौपारा जो है, सौपारा ये महाराष्ट्र के अंदर है। सन्नति कर्नाटक के अंदर। शिशुपाल और जोगौड़ा ये हमने देखा है ऑलरेडी, उड़ीसा के अंदर। अब कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स भी देख लेते हैं। माइनर रॉक एडिक्ट्स में मैं इंपॉर्टेंट वाले मार्क करवा दे रहा हूँ, सिर्फ वही आपको पढ़ना है, क्वेश्चंस भी इन्हीं से बनेंगे। तो सबसे पहले आपको बैरत ध्यान में रखना है, और भबरू, ये दोनों ही राजस्थान में है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासियत क्या है बैरत और भबरू की, यह भी समझ लीजिए। लास्ट ईयर बीपीएससी में और भी कई सारे स्टेट पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, सवाल ये पूछा गया था कि अशोक के किस अभिलेख में यह दिखाया गया है कि अशोक त्रिरत्ना में विश्वास रखते थे, यानी बुद्धिज़्म वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें बिलीव करते थे। तो थोड़ा ब्रीफ में पढ़ लेते हैं, इतना आपको ध्यान नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, प्रियदर्शी की बात करें तो ये भबरू इंस्क्रिप्शन में बताया गया है कहाँ पर, तो राजस्थान के अंदर है। एक तरीके का माइनर रॉक एडिक्ट है, अभी हमने ये देखा, और ये बैरात टेम्पल के ही पास देखने को मिलता है। यस, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, अशोक डिक्लेयर्ड हिज फेथ इन बुद्धा, धम्मा एंड संघा कॉल्ड बुद्धा द भागवत, यानी त्रिरत्ना वाली बात है। त्रिरत्ना के अंदर ही बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीन चीज़ें शामिल हैं, और ये जो है भबरू रॉक एडिक्ट या बैरत रॉक एडिक्ट में देखने को मिलता है। दोस्तों, मौर्यन एम्पायर के टाइम पे जो कुछ प्रमुख शहर थे उनके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, यानी जो राजा का जो मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था, वो कैपिटल और प्रोविंशियल सेंटर्स में होता था। अब ये जो सेंटर्स है ऑब्वियसली बहुत ही ध्यान से चुने गए थे, यानी जो ट्रेडिंग वाले इंपॉर्टेंट रूट में हों, जहाँ से चीज़ों को कंट्रोल करना आसान हो, या फिर जो वेल डेवलप्ड सिटी हों, उन्हीं शहरों को राजधानी के रूप में चुना जाएगा राजा के द्वारा। तो इसी में हम देखते हैं कि तक्षशिला और उज्जैनी, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड रूट में आते थे। इस वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर में भी इन्हें रखा गया राजा के द्वारा। इसी तरीके से जो सुवर्णगिरी है, ये कर्नाटक के गोल्ड माइंस के लिए एक इम्पोर्टेंट स्थली थी। कहाँ पे? कर्नाटक में सुवर्णगिरी। नाम ध्यान रखिएगा, सुवर्णगिरी। स्वर्ण का मतलब है सोना और गिरी का मतलब पर्वत, यानी सोने का पर्वत, यहीं से नाम पड़ा है। अब ये मैप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से सिविल सर्विसेज 2023 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, और 2-3 सालों पहले भी पूछा गया है। तो देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखिए, पाकिस्तान वाले रीजन में तक्षशिला ये एक इम्पॉर्टेंट लर्निंग सेंटर था, तो ध्यान रखिएगा ये। नाव आते हैं तो कन्नौज, श्रावस्ती, इसके बाद ये गुप्ताज के टाइम पीरियड में यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड देखने को मिल रहा था। वैशाली है, पाटलिपुत्रा है, ये महस्थान है, ये वाला रीजन,
और यहाँ पे चंद्रकेतुगढ़ है। तो चंद्रकेतुगढ़ जो है प्रेजेंट डे बांग्लादेश में हमें देखने को मिलता है। इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसके बाद सकज की बात करें तो ये उज्जैनी है एमपी के अंदर। इसके बाद विदिशा है, विदिशा जिसका पुराना नाम भिलसा था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है। वाकटाज वाला ये क्षेत्र था, बेसिकली सदर्न नॉर्दर्न महाराष्ट्र और ये कर्नाटक वाला कुछ रीजन। और सातवाहन जो है ये थे कर्नाटक वाले रीजन में, जिनकी कैपिटल पैथान थी। बट जैसा कि मैंने आपको बताया, यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है इन रीजन्स के ऊपर तो एंशियंट नेम उनका दिया जाता है जो कि प्रतिष्ठान था, ध्यान रखिएगा, प्रतिष्ठान। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम आंध्रा वाले रीजन में धन्यकटका है, धन्यकटका, जहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया। इसके बाद हम देखें यहाँ पे तो शिशुपालगढ़ के नाम से ओडिशा वाले रीजन में ये एक इम्पॉर्टेंट जगह थी, एक इम्पॉर्टेंट शहर था। सदर्न पार्ट में अगर हम आए तो पुहार से पोम्पुहार कहा जाता है। तो ये जो जगह थी ये चोला एम्पायर से संबंधित थी और पोर्ट सिटी थी, पोर्ट सिटी, बंदरगाह शहर। इसके बाद एक और स्थली है कोडुमनल के नाम से, कोडुमनल, ये भी तमिलनाडु में चोला एम्पायर का पार्ट थी। दोस्तों अभी हमने कोडुमनाई की बात की, कोडुमनाई तमिलनाडु के अंदर। तो 2020 में जब इस पे फर्दर एक्सकेवेशन हुए इस जगह में तो ये मेगालिथिक साइट के रूप में भी उभर करके आया। ये 2020 की बात है, 2020 का करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो कंटेम्पररी करंट अफेयर से भी आते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली ये डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से जो प्राचीन शहरें हैं उनका भी अपना महत्व है बहुत ज़्यादा, और ये हिस्ट्री को समझने में हमारी काफ़ी मदद करता है। तो ये जो कोडुमनाई है ये मेगालिथिक साइट के रूप में भी आया और कुछ बहुत ही यूनिक बातें यहाँ से निकल करके देखने को मिली। अच्छा, एक बात और मैं बता दूँ, ये नोयाल रिवर के तट पर है। नोयाल रिवर तमिलनाडु की एक प्रमुख नदी है, कावेरी की सहायक नदी है ना। थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं चंद्रकेतुगढ़ के बारे में। लास्ट ईयर मार्च के ही महीने में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में ये था, सभी न्यूज़पेपर ने इसे कवर किया था। चर्चा का विषय ये था कि लैंड माफियाज के कारण इसमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिल रहा था। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जो चंद्रकेतुगढ़ है ये प्रेजेंट डे ओडिशा में है, ठीक है, परंतु जो इसका सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये कलिंगा की कैपिटल रह चुका है, कलिंगाज कैपिटल। और कलिंग के विषय में हमें पता है, ठीक है, और हम इसे डिटेल में हमने कवर भी किया है ऑलरेडी मौर्यन एम्पायर के टाइम पे, किस तरीके से कलिंग वॉर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहली चीज़ तो ये ध्यान रखिएगा चंद्रकेतुगढ़ के बारे में कि ये कलिंगा की कैपिटल रह चुकी है। दूसरी बात ये कि जैसा कि हमें पता है जो कौटिल्य थे, कौटिल्य, उन्होंने जो सप्तांग थ्योरी दी थी उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था जल दुर्ग का। 4 तरीके के दुर्ग उसने बताए थे। तो जो जल दुर्ग था जिसे वाटर फोर्ट कहते हैं, वाटर फोर्ट, जो कि वाटर के अंदर सिचुएटेड होगा ताकि दुश्मन के द्वारा अटैक करना उस पर काफ़ी मुश्किल हो। तो चंद्रकेतुगढ़ में वाटर फोर्ट के सिग्निफिकेंस देखने को मिलते हैं। दूसरी बात आप ये ध्यान रखें। ना समय आ गया है टेस्ट का। तो ये जो क्वेश्चन है ये सिविल सर्विसेज 2020 का है। देखिए फेमस प्लेस दिए गए हैं और प्रेजेंट स्टेट दिया गया है। आपको पूछा गया है कि यहाँ पे कौन कौन जो है ये करेक्टली मैच है। ऑप्शन है आपके पास क्या 1 और 3 पेयर करेक्टली मैच है। दूसरा ऑप्शन है 1 और 4 पेयर करेक्टली मैच है। तीसरा ऑप्शन है 2 और 3 पेयर करेक्टली मैच है। और चौथा ऑप्शन है 2 और 4 करेक्टली मैच है। वीडियो पोस्ट करके पहले आप खुद से अटेम्प्ट करिए। ये सारे नाम हमने डिस्कस किए हैं ऑलरेडी, देखते हैं आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। सो उम्मीद है आपने आंसर सोच लिया होगा। देखिए यहाँ पे, अच्छा 5वां ऑप्शन यहाँ पे था स्किप का, स्किप भी आप कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन बहुत टफ होते हैं, इन्हें याद रख पाना। अभी तो ठीक है, पेपर हमने कई बार देखा है तो फिर चीज़ें याद आ जाती हैं, बट एक्चुअल पेपर में टिक कर पाना इन सवालों को बहुत ही मुश्किल काम होता है। देखिए भिलसा के बारे में हमने डिस्कस किया। मान लीजिए हमें नहीं भी पता है तो हम एलिमिनेशन से चलेंगे। ऑप्शंस जो है मैं लिख रहा हूँ, देखिए। तो अगर हम एलिमिनेशन भी करते हैं यहाँ पे ऐसे सवालों में, सो द्वार समुद्रम तो हमने साफ साफ पढ़ा है, महाराष्ट्र नहीं बल्कि कर्नाटक में है, तो 2 को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ये दो ऑप्शन हमारे हट जाते हैं, सी और डी। इसके बाद हमने स्थानेश्वर भी देखा है, ठीक है, और गिरनगर भी देखा है। गिरनगर गुजरात के अंदर है, यानी 3rd को अगर हम सही करते हैं तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 1 और 3। क्या स्थानेश्वर यूपी में है? नहीं, मैंने आपको बताया था स्थानेश्वर यानी थानेश्वर जो कि हर्षवर्धन की कैपिटल थी, ये यूपी नहीं बल्कि हरियाणा में है। कन्नौज यूपी के अंदर था जो कि अगेन हर्षा की ही
कैपिटल थी। सबसे पहले जो कैपिटल है थानेश्वर थी, बाद में शिफ्ट करके उसे कन्नौज ले जाया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ऐसे क्वेश्चंस कैसे टिक करने हैं। ऑब्वियसली अब एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल है, जिस तरीके से ऑप्शन पूछे गए 2023 में। ये पुराना सवाल, थोड़ा पुराना सवाल है, 2020 का क्वेश्चन है, बट मैं आपको बेसिकली पैटर्न से रूबरू करवाना चाह रहा हूँ कि इस पैटर्न के सवाल जो हैं अक्सर पूछे जा रहे हैं। तो वही बात मैंने आपको बताई, अभी भिलसा दिया गया था ऑप्शन में, अगर विदिशा दिया जाता तो ज़्यादा आसान होता मार्क कर पाना। तो इस वजह से थोड़ा हमें इन्हें ब्रीफ में पढ़ना पड़ेगा खुद से। अच्छा, चंद्रकेतुगढ़ वाला सवाल उम्मीद है आपको याद होगा, वो जो 3 मैचिंग वाला था, जिसमें सबसे पहले बुर्जा होम के बारे में पूछा गया था। वो हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, अगर महस्थान की हम बात करें, देखिए महस्थान जो है ये भी थोड़ा समझ लीजिए इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अशोक के अभिलेख, जैसा कि हमें पता है कि भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी, जैसे नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों में भी देखने को मिले हैं। तो ये जो महस्थान है ये बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में महस्थानगढ़ में। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से जो अभिलेख हैं ये भारत से बाहर देखने को मिले हैं, तो उसमें से एक महस्थान का नाम आएगा। ऑब्वियसली और भी है, नेपाल के अंदर निगाली सागर, वो सब अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में तो ऑलरेडी हमने बात कर ही ली है, मानसेहरा, शहबाजगढ़ी वगैरह। ये तो पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान के अंदर है, मानसेहरा और शहबाजगढ़ी। तो अगर महस्थान की हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है अशोक के अभिलेख देखने को मिले हैं, और ये बेसिकली फेमाइन रिलीफ से संबंधित हैं, फेमाइन रिलीफ से, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हमने सदर्न पार्ट और नदर्न पार्ट के कुछ जो इम्पोर्टेंट अशोक के अभिलेख है वो हमने कवर कर लिए। यहाँ पे 2-3 हमें और कवर करना है। देखिए, सबसे पहले तो निगाली सागर है और दूसरा रुमिनदेई है। यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, पहले उसे क्वेश्चन को कवर करते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, हालांकि ये तो हमें अशोक के अभिलेखों वाले टॉपिक में डिस्कस करना चाहिए, बट ऑलरेडी मैंने इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका के ऊपर वीडियो बना दी है, चैनल में ही आपको देखने को मिल जाएगा। और हमने सारे सवाल अशोक के इंस्क्रिप्शन से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारे हमने कवर किए हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। वही ऑप्शंस रहेंगे 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2, या नीदर 1 nor 2। सो उम्मीद है आपने इसे सॉल्व कर लिया होगा। देखिए, पहला कहा जा रहा है जो रुमिनदेई का इंस्क्रिप्शन है वो अशोक के धम्म के बारे में विविड डिटेल्स, यानी बहुत डिटेल में बात करता है अशोक के धम्म के बारे में। तो अशोक की जो धम्मा फिलोसॉफी है, हमने देखा था कि ये इकलौता डिस्कशन जो है हमें भबरू रॉक एडिक्ट में देखने को मिलता है, ना कि रुमिनदेई पिलर में। ये बात गलत है। हालांकि रुमिनदेई के बारे में खास बात आप समझ लीजिए, और वो ये है कि जब रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन को अशोक के द्वारा विजिट किया गया तो इस पिलर में ये इनग्रेव किया गया है कि अशोक जो है ये गौतम बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी विजिट करते हैं। रुमिनदेई बेसिकली लुम्बिनी के ही पास है, नेपाल में। और यहाँ इसमें ये लिखा गया है कि अशोक विजिट करते हैं, और चूंकि ये गौतम बुद्ध की जन्मस्थली है इसलिए यहाँ के लोगों को टैक्सेशन रिलीफ भी दी जाती है अशोक के द्वारा। देखिए, यहाँ पे मैं जितनी भी बातें डिस्कस कर रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, या तो प्रीवियस ईयर से इंस्पायर्ड है या फिर यूपीएससी स्टेट पीएससी का टिल्टेशन देखने को मिलता है। तो इन बातों को जरूर नोट करें, क्योंकि इन्हें याद रख पाना मुश्किल होगा बिना रिवीजन के। तो मैंने क्या बताया, ये बताया कि जो रुमिनदेई का इंस्क्रिप्शन है ये बताता है कि अशोक का विजिट लुम्बिनी में हुआ। ना केवल विजिट किया उन्होंने, बल्कि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में इसे रिकॉग्नाइज किया और वहाँ के लोगों को टैक्सेशन में रिलीफ भी दी। तो ये बात सही है, मगर धम्म के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। ऑब्वियसली बुद्धिज़्म के बारे में हमें आइडिया मिलता है, बट धम्म के बारे में डिटेल में बात नहीं की गई है। वो बहुत ही कम एडिक्ट में, इवन आई थिंक एक ही एडिक्ट में की गई है, भबरू के बारे में, जो हमने देखा है ऑलरेडी। निगाली सागर जो है यह भी नेपाल में है, और ये बताता है कि अशोक जो है कोंगामना स्तूपा को विजिट किया है इन्होंने। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो निगाली सागर इंस्क्रिप्शन है नेपाल के अंदर, इस इंस्क्रिप्शन में स्तूपा की बात की गई है। ये इकलौता इंस्क्रिप्शन है जिसमें डायरेक्टली स्तूपा वर्ड मेंशन्ड है, और ये पहला भी है ऑब्वियसली। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाता है, 2 ओनली, बिकॉज पहला जो है गलत है। एक और सवाल ट्राई करिए। ये क्वेश्चन लेटेस्ट CDS का है। अगेन यहीं पे ऑप्शन सेम ही रहेंगे, 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2 बोथ, या नीदर 1 nor 2। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। ये CDS 2022 का है।
देखिए यहाँ पे पहला स्टेटमेंट क्या है, रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन एंड निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड क्लियर एविडेंस ऑफ अशोकाज फेथ इन बुद्धिज्म। ये बात देखिए बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि रुमिनदेई के बारे में बताया गया है कि ये जो है लुम्बिनी में गौतम बुद्ध की जन्मस्थली के रूप में रिकग्नाइज की गई, तो ऑब्वियसली बुद्धिज़्म वाला पार्ट यहाँ पे देखने को मिला। और निगाली सागर में भी हमने देखा कि जो है स्तूपा की बात की गई, तो ये ऑब्वियसली बुद्धिज़्म से संबंधित है और अशोक के जो है वो बुद्धिज़्म में फेथ के एविडेंस को दिखाता है। दूसरा ये कहा जा रहा है जो माइनर रॉक एडिक्ट 1 है, ये एविडेंस देता है कि अशोक जो है बुद्धिज़्म में अचानक से परिवर्तित हुए थे। देखिए ये बात ऐसे भी अगर हम जनरली भी सोचे तो गलत हो जाती है, क्योंकि अचानक से कोई भी किसी रिलीजन में या किसी भी बिलीफ में नहीं चेंज होते हैं, तो ये सेकंड गलत है। और बेसिकली माइनर रॉक एडिक्ट 1 में ये बताया गया है कि अशोक जो है ये ग्रेजुअली बुद्धिज़्म में जो है इनका बदलाव देखने को मिलता है, ये ग्रेजुअली होता है। और अशोक के जो माइनर और मेजर रॉक एडिक्ट्स है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली वीडियो पे जंप करके इस वाले पार्ट को समझ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे हमारा डिस्कशन हट करके स्तूपा की तरफ आ जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ, हम मैपिंग का डिस्कशन कर रहे हैं। और भी हैं, इन्हें भी ध्यान रखिए, लोरिया राज है, लोरिया नंदनगढ़ है, बस इनकी लोकेशन ध्यान रखिए, इनके बारे में कुछ खास बातें नहीं है, जो था हमने ये कवर कर लिया था। टोपरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया, इस पर थोड़ा डिस्कस कर ही लेते हैं। दोस्तों ये जो सवाल ये CDS 2021 में पूछा गया है, और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्किप करने के लिए होते हैं, नो डाउट, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, किसी भी रूटीन बुक्स में आपको ऐसे फैक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। क्या पूछा जा रहा है, टोपरा में जो अशोकन पिलर है इसमें इसके मूविंग की बात की गई, यानी इसे एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया गया है और इसका पेंटेड इलस्ट्रेशन देखने को मिलता है हमें। आंसर मैं डायरेक्टली बताता हूँ, इसका आंसर है सीरत फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही नहीं है। इस पर थोड़ी स्टोरी है, वो समझ लेते हैं। सो देखिए जो थर्ड सेंचुरी का अशोकन पिलर था टोपरा में, ये दिल्ली में मूव करवा दिया गया था और ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। और ये बात हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो सीरत फिरोज शाही में देखने को मिलती है, जो कि 1371 में लिखी गई थी। ऐसे क्वेश्चन याद रख पाना बहुत ही मुश्किल है पढ़ने पर भी, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप इन बुक्स वगैरह को याद रखें, बट चूंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो हम इसका सिग्निफिकेंस समझें एटलीस्ट कि ये किस पार्ट में था और किसने रिमूव कराया, इतनी बातें हमें ध्यान होनी चाहिए। तो ठीक है, तो हम महास्थान पर डिस्कशन कर रहे थे, उसके साथ ही हमने अशोक के कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेखों को देखा, और भी हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बट वो हमने सेपरेटली कवर किया है। नाउ हम आगे देखते हैं, तो धन्यकटका पर हम बात करते हैं। आई थिंक हमने बाकी डिस्कस कर ही लिया। यस, तो धन्यकटका जो है ये आंध्रा वाले रीजन में है, और इसके साथ ही ये एक इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट सेंटर था। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया सिविल सर्विसेज में, ऑप्शन से ये आसान था बिकॉज ये आंध्रा वाले रीजन में है, बट ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। जिन्होंने मैपिंग करी है बस वही कर पाएंगे, और उस पर भी जिन्होंने हाथों से ऑलरेडी प्रैक्टिस अच्छे से किया हुआ है उनके लिए। नाउ दोस्तों बात करते हैं कि किन जगहों पे हमें स्तूपाज देखने को मिले हैं। स्तूपाज पर भी क्वेश्चन पूछा गया सिविल सर्विसेज 2023 में। देखिए स्तूपाज जो है इनका ओरिजिन बुद्धिस्ट से नहीं था, प्री बुद्धिस्ट टाइम से ये देखने को मिलते हैं। और ये देख लेते हैं, मैपिंग ही हम कर रहे हैं तो मैपिंग पर ही बात करते हैं, बट केवल मैपिंग इनफ नहीं है, स्तूपाज के बारे में आप डिटेल में पढ़ लें, वैसे हमने डिस्कस भी किया है। सो देखिए ये जो है ये आर्ट एंड कल्चर में हम बेसिकली पढ़ेंगे। जैसे 12 बार जो रॉक कट केव्स हैं, ये इंडिया की सबसे एंशियंट रॉक कट केव्स हैं, 12 बार केव्स। इसी तरीके से अगर हम बात करें जुन्नार की और उसके बाद कार्ले गुफाएं, ये महाराष्ट्र में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सब साइट्स, ये सब जगह इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर के रिस्पेक्ट में। इसके बाद अमरावती वाला जो रीजन है, यहाँ हम देखते हैं अमरावती के विषय में, तो ये आंध्रा वाले रीजन में देखने को मिलेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स की ये कैपिटल भी रही। क्या आपको ध्यान है कि हम किस किंगडम की बात कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम श्रावस्ती देख सकते हैं, श्रावस्ती है, कुशीनगर है, ये सारे बुद्धिस्ट इंपॉर्टेंट मेजर बुद्धिस्ट रीजन्स थे। दोस्तों एंशिएंट इंडिया की कंप्लीट मैपिंग हमने कर ली है, और बाकी मेडिवल पीरियड में हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि जो इम्पोर्टेंट, जैसे अकबर के टाइम पे जो है वो कितने सारे क्षेत्र शामिल थे, क्योंकि एक्सपेंड किया गया एरिया को। औरंगजेब के टाइम पे ऑलमोस्ट सदर्न इंडिया का भी कुछ पार्ट अगर छोड़ दिया जाए तो वो पूरा मुगल साम्राज्य के अंदर था। तो इन सब क्षेत्रों को भी हमें थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। बट ऐसे क्वेश्चन जो हैं ये अगर आप यूपीएससी का सिविल सर्विसेज का पेपर उठा करके देखेंगे तो 1990 से लेकर 2005 तक बहुत ऐसे सवाल पूछे गए जिनमें
मेडिवल किंग के एरिया को दे दिया जाता था और पूछा जाता था कि इतना बड़ा जो साम्राज्य है या ये पर्टिकुलर जो पार्ट है, जैसे लेट सपोज ये इंडिया का मैप इन्होंने दिया और यहाँ पे शेडिंग कर दी और पूछा गया कि ये किस किंग से एसोसिएटेड है, तो वैसे क्वेश्चंस भी हम कवर करेंगे, क्योंकि ट्रेंड पैटर्न ये चीज़ें कभी भी रिपीट हो सकती हैं, तो हमें इन जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स है इन्हें स्किप नहीं करना चाहिए। फिलहाल के लिए हम अपना डिस्कशन यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। धन्यवाद। जय हिंद।